Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study a very important chapter of polity. All committees related to PRI. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बहुत सारी कमिटीज़ ने अपने सजेशंस दिए हैं और वो क्या सजेशंस हैं इन्हें हम जानने के लिए आज ये बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं लेके आई हूँ बच्चों, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। The Panchayati Raj Institution (PRI) in India evolved through the recommendation of several important committees. These committees studied rural administration and suggested reforms that eventually led to the constitutional status of PRI through the 73rd Constitutional Amendment Act 1992. यानी कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं यानी कि PRI जो है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी इम्पॉर्टेंट कमेटियाँ थीं और उनकी सिफारिश के माध्यम से बहुत सारी जो कमेटियाँ थीं उनकी सिफारिश के माध्यम से, सजेशंस के माध्यम से इसका PRI का विकास होता है बच्चों। और इन समितियों ने, कमिटीज़ ने ग्रामीण प्रशासन यानी कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी किया और सुधार का सुझाव दिया, रिफॉर्म करने के लिए सुझाव दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है और उससे फिर PRI को यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 में और संवैधानिक बॉडी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको बना दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी कमिटीज़ हैं जिनके सजेशन पे कमिटीज़ को संवैधानिक दर्जा दिया गया PRI को। आइए देखते हैं। पहली है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी एंड इसका डेट भी आपको याद रखना है 1957। अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। इसके मेजर रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यहाँ पे पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए कहा गया है PRI के अंदर। सजेस्टेड अ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम को 3 लेयर में बनाने के लिए, 3 लेवल में बनाने के लिए कहा गया। जैसे पहला होगा ग्राम पंचायत जो सबसे छोटी इकाई होगी उसकी, स्मॉल यूनिट, उसके बाद पंचायत समिति, उससे ऊपर ब्लॉक और उसके बाद सबसे ऊपर होगी जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। रिकमेंडेड दैट पंचायत समिति शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी, सजेस्टेड डायरेक्ट इलेक्शन एट द विलेज लेवल। यहाँ पर भी आप देखोगे कि विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत में जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो वो एकदम डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जैसे हम लोग विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, वैसे ही यहाँ विलेज लेवल पे ऑल 18 ईयर्स के लोग जो हैं वो अपने मतदान का, वोट का अधिकार रखते हैं और वो वोट करते हैं। रिकमेंडेड ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू लोकल बॉडीज़, इसके तहत जो पावर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने को कहा गया और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो वहाँ की गाँव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है गाँव के डेवलपमेंट की, उसको लोकल बॉडीज़ में उसको डालने के लिए कहा गया है। कंट्रीब्यूशन देखिए, लेड द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया और लेड टू द इनोग्रेट ऑफ द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन राजस्थान फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। इसी के तहत जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन रखा गया है और इसका इनोग्रेशन जो है फर्स्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सिस्टम का इनोग्रेशन होता है महात्मा गांधी का जन्मदिन जिस दिन है बच्चों 2 अक्टूबर, क्योंकि ये गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना होनी चाहिए। तो 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन ही हम लोगों ने इनोग्रेशन किया है 1959 में और सबसे पहले राजस्थान के नागौर ज़िले में इसकी नींव रखी गई थी और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश ने भी इसको फॉलो किया था। नेक्स्ट है देखिए अशोक मेहता कमेटी 1977।
ये सेकंड कमेटी आई थी अपॉइंटेड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट। जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उस समय इनको अपॉइंट किया गया था। रिकमेंडेशन है 2 टायर सिस्टम। इसमें कहा गया था कि पंचायती राज सिस्टम को दो स्तर पे होना चाहिए। पहला है जिला परिषद और दूसरा है मंडल पंचायत। तो इन्होंने 2 स्तर पे रखने के लिए कहा था। सजेस्टेड जिला परिषद शुड बी द मेन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जो जिला परिषद होगी वो मेन होगी और वो प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी। रिकमेंडेड पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेशन इन पंचायत इलेक्शन। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो पंचायत पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको भी पंचायती राज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सजेस्टेड रेगुलर सोशल ऑडिट, और इसका सोशल ऑडिट भी होना चाहिए रेगुलरली। और रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर पंचायत। और इसमें ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना चाहिए पंचायतों को, संवैधानिक प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन क्या रहा? रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग PRI, introduced the idea of constitutional recognition, later realized in the 73rd amendment। तो इनका कंट्रीब्यूशन यही है कि बाद में 73rd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिकग्निशन की बात हुई थी तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इसको बनाया गया है। तो कुछ बातें इसकी मानी गई हैं। नेक्स्ट है देखिए GVK राव कमेटी 1985। मेजर रिकमेंडेशन है रिकमेंडेड that पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बिकम द प्रिंसिपल एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसकी जो प्रिंसिपल एजेंसी है वो रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्ट्रेंथन द रोल ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का रोल काफ़ी बलशाली होना चाहिए। सजेस्टेड ट्रांसफेरिंग डेवलपमेंट फंक्शन फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी टू इलेक्टेड लोकल बॉडीज़। इसमें कहा गया है कि जो डेवलपमेंट का फंक्शन है वो ब्यूरोक्रेसी से निकाल करके इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ को देना चाहिए। कंट्रीब्यूशन क्या रहा? शिफ्टेड फोकस फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी टू इलेक्टेड लोकल गवर्नेंस। इसमें शिफ्ट करने की बात है पावर को कि ब्यूरोक्रेसी जो है उससे इलेक्टेड जो लोकल बॉडीज़ होगी उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए पावर। स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। और इसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है कि जो डेवलपमेंट प्लानिंग है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। नेक्स्ट है देखिए LM सिंघवी कमेटी 1986। इसके मेजर रिकमेंडेशन है रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पंचायत। कॉन्स्टिट्यूशनल पहचान होनी चाहिए पंचायत की। सजेस्टेड दैट द ग्राम सभा शुड बी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ग्राम सभा को ऐसा हम बनाएं कि वो डेमोक्रेसी की फाउंडेशन बन जाए। रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नया पंचायत विलेज कोर्ट्स। उसमें मतलब न्याय पंचायत यानी कि एक अपनी न्याय पंचायत होनी चाहिए, विलेज का अपना कोर्ट होना चाहिए, इसने कहा था, रिकमेंड किया था। एम्फेसाइज्ड रेगुलर इलेक्शन एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी। इसमें यह भी कहा गया कि रेगुलर उसमें इलेक्शंस होने चाहिए, अपनी उनकी स्वाधीनता होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन क्या रहा? स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड इन इंक्लूजन ऑफ PRI इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको ये कहा गया कि PRI जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलाया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा। इसमें ग्राम सभा को बहुत इम्पॉर्टेंस दी गई है और आज भी हम देखते हैं बच्चों कि ग्राम सभा को बहुत ही इम्पॉर्टेंस दी जाती है। ग्राम सभा में वो सभी ग्रामीण शामिल होते हैं जो 18 ईयर्स के हैं, वो वोट कर सकते हैं। तो ग्राम सभा को बहुत इम्पॉर्टेंस अभी भी दी जाती है। नेक्स्ट कमेटी है PK थुंगन कमेटी 1988। इसके मेजर रिकमेंडेशन हैं रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायत। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बनाने को कहा पंचायतों को। सजेस्टेड अ फिक्स 5-year टेन्योर। इसमें 5 साल का टेन्योर उन्होंने फिक्स करने को कहा, जो कि आज भी हम देखते हैं कि 5 साल का टेन्योर होता है क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हर 5 साल पर चुनाव होते हैं विलेज लेवल के या उसके ऊपर भी। रिकमेंडेड रेगुलर इलेक्शन। और इन्होंने भी कहा कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। प्रपोज्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट फाइनेंस। स्टेट जो फाइनेंस है उसको, जो राज्य की वित्तीय विभाग है, वित्त विभाग, उसको ये करना चाहिए, वित्त करना चाहिए, देना चाहिए पैसे। कमीशन एंड अ स्टेट इलेक्शन कमीशन।
और कमीशन जो है फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसकी इलेक्शन करवानी चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन क्या रहा, मेनी ऑफ इट्स रिकमेंडेशन वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इनकी बहुत सारी जो रिकमेंडेशन थी, बहुत सारे सजेशंस थे, उनको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मान लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, BN गाडगिल कमेटी 1989 रिकमेंडेड स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पावर फॉर पंचायत। इन्होंने रिकमेंड किया कि स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पावर पंचायत के पास होना चाहिए। सजेस्टेड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल बॉडीज़ इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और ग्रेटर पार्टिसिपेशन यानी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोकल बॉडीज़ का इसके प्लानिंग और डेवलपमेंट करने के लिए। कंट्रीब्यूशन क्या रहा, सपोर्टेड डिसेंट्रलाइजेशन एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ PRI। तो इसमें पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात की गई है और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात की गई है, जो कि बहुत सारी चीज़ों को इनके भी मान लिया गया है। कल्मिनेशन देखिए इसका, तो द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो इसमें है द रिकमेंडेशन ऑफ दीज कमिटीज लेड टू द इनैक्ट ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच केम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1993। तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो फोर्स में आया, और उसके बाद इस कमिटीज़ की रिकमेंडेशन पे ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना। अब कुछ कीज़ हैं, कीज़ फीचर्स हैं, इसको देख लेते हैं बच्चों। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है उसको। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम एक्सेप्ट इन सर्टन स्मॉल स्टेट, जो बहुत छोटे स्मॉल स्टेट होते हैं उसमें 3 टायर नहीं है, लेकिन बाकी पूरे देश में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है। मतलब 3 लेवल पे है, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति और उसके ऊपर जिला परिषद। नेक्स्ट है ग्राम सभा एज अ फाउंडेशन ऑफ विलेज डेमोक्रेसी। जो ग्राम सभा है बच्चों वो फाउंडेशन है विलेज डेमोक्रेसी की। जो विलेज लेवल की जो डेमोक्रेसी है उसमें ग्राम सभा सबसे छोटे स्तर की है, और वहाँ पर वो डेमोक्रेसी को दिखाती है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा रेगुलर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन में हर व्यक्ति जो 18 ईयर्स का है उसमें वोट कर सकता है। 5 ईयर टेन्योर ऑफ फॉर पंचायत के लिए 5 साल का टर्म रखा गया है। रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड एटलीस्ट 1/3 सीट्स फॉर वुमेन, मेनी स्टेट्स लेटर इंक्रीज टू 50%। तो रिजर्वेशन दिया गया है पंचायतों में SC ST को, और कम से कम 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए, यानी 33% आरक्षण जो हैं वो वुमेन के लिए रखा गया है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में बाद में इसको इंक्रीज़ कर दिया गया, 50% वुमेन्स की रिजर्वेशन सीट है। जैसे आप बिहार में देखते हो तो 50% वुमेन की सीट्स हैं रिजर्वेशन। और उसके बाद देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसको स्थापित किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनी है। एडिशन ऑफ द 11th शेड्यूल विथ 29 सब्जेक्ट्स दैट मे बी डेवलप टू पंचायत, और इसको बाद में फिर और एडिट करके 11th शेड्यूल भी जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 29 सब्जेक्ट के ऊपर पंचायतों में डेवलप हो सकते हैं। अब इसका क्विक रिवीजन देख लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। तो ये सारी कमिटीज़ के नाम है बच्चों जो अभी मैंने पढ़ा, ईयर्स हैं। इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता कमेटी 1977, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी कमेटी 1986, PK थुंगन कमेटी 1988 एंड BN गाडगिल कमेटी 1989। और यहाँ इसके मेन कंट्रीब्यूशन है जो मैंने ऊपर भी पढ़ा है। तो इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है डेट वाइज, और इसको अपनी कॉपी में नोट्स भी बना लेना है। आप इसको देख करके नोट्स भी इस टेबल को देख के बना सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही होगी, और आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें डॉक्टर RP क्लासेस को। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।